मुहूर्त के बारे में बताऊंगा जो हम सदियों से करते आ रहे हैं। हमारे घर में कोई मांगलिक कार्य होता है या कोई शुभ कार्य करते हैं तो पंडित जी को बुलाते हैं या उनके पास जाते हैं और शुभ मुहूर्त निकलवाते हैं। शुभ मुहूर्त निकलवाने के बाद हमारी सुबह से जल्दी उठ के तैयारियां होती है कि इतनी बजे वो मुहूर्त है, तो वो सारी सामग्रियां, फिर वो सारी व्यवस्थाएं, फिर उसके बाद उस मुहूर्त को फॉलो करते हैं। लेकिन एक मुहूर्त ऐसा है जिसको अगर जीवन में हमेशा फॉलो किया जाए, जो वो मुहूर्त परमात्मा का मुहूर्त है, उसको फॉलो किया जाए तो जीवन के सारे कष्ट, आर्थिक, अगर आप गरीबी और आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हो उसमें भी, अगर आप शरीर के रोग से जूझ रहे हो उसमें भी, अगर आपको नेगेटिव ऊर्जा, नकारात्मक शक्तियों की वजह से परेशानी उसमें भी, अगर आपके घर में ग्रह कलेश, कई विकार उत्पन्न हो रहे हैं उसमें भी, सब में आपको आशीर्वाद देने वाला मुहूर्त है। और उस मुहूर्त का नाम भी परमात्मा से जुड़ा हुआ है। उस मुहूर्त का नाम है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप जगना, सुबह 4 बजे उठना शुरू कर दिए तो सर्वप्रथम आपके शरीर से रोग ठीक होना शुरू हो जाएंगे। सर्वप्रथम आपका स्वास्थ्य बदलने लगेगा। उसके बाद आपका मन बदलने लगेगा। उसके बाद आपकी ह्यूमिनिटी बढ़ने लगेगी, आपका काम करने की ताकत बढ़ने लगेगी। इसके अलावा आपके पास एक्स्ट्रा समय होगा जिससे आपको कोई भी कार्य में लेट नहीं होगे। तो ये ब्रह्म मुहूर्त, और इसका एक और सबसे बड़ा लाभ कि ब्रह्म मुहूर्त में प्रकृति शरीर को आशीर्वाद देती है और परमात्मा अपनी आत्मा को, मन को। तो इस मुहूर्त में जगना और अपनी दैनिक दिनचर्या शुरू करना, निसंतान बने, अपनी सारी सुबह की सोचाती प्रक्रिया से निमट के स्नान करके फिर आरती के लिए तैयारी करें। तो आप देखिए कि कुछ ही समय बाद अगर आपका यहाँ से आहार भी चल रहा है तो भी, और नहीं भी चल रहा है तो भी आप 4 बजे उठना, 10 बजे सो जाइए। मोबाइल को देर रात तक मत चलाइए। 10 बजे आप सो जाइए, 4 बजे जग जाइए। आप निश्चित मानिए आपको ये ब्रह्म मुहूर्त, जो परमात्मा का मुहूर्त है, ब्रह्म का मतलब होता है परमात्मा, परमात्मा का, भगवान का मुहूर्त है ये। इसमें जो जगते हैं वो भगवान के दरबार में शामिल होते हैं। जैसे इस समय आप लाल धागी सरकार के दरबार में शामिल हो, उसी प्रकार से जो 4 से 6 बजे के बीच में सूर्योदय से पहले जग जाते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में उठ के उसमें शामिल हो जाते हैं, वो भगवान के दरबार में शामिल हो जाते हैं। ये अटल सत्य है, इसका आप लाभ लेके देखिए, आपको निश्चित फायदा हो जाएगा। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त इसका नाम ही इसलिए है, ब्रह्म यानी परमात्मा। ये परमात्मा के द्वारा दिया गया समय है जिसमें आपको इन्वॉल्व रहना चाहिए, इसमें उपस्थित रहना चाहिए, उसमें नहीं सोना चाहिए। हम करते क्या है, उस परमात्मा जो समय है जिसमें प्रकृति का एक एक कण कण, प्रकृति का एक एक पौधा, प्रकृति का एक एक, जितना भी प्रकृति के पंच तत्व है वो सब आपसे जुड़ना चाहते हैं, लेकिन उस समय हम सोए रहते हैं। तो ये सबसे बड़ा कारण है। हमारे सनातन धर्म में देर तक सोने का नियम ही नहीं है, लेकिन कारण कुछ व्यवस्था ऐसी है कि हम धीरे धीरे उसको भूल गए हैं। आप फिर से 4 बजे उठना शुरू कर दीजिए। हमारे गाँव में पहले घड़ी नहीं हुआ करती थी, तो वो मुर्गा होता था जो वो 4 बजे बोलना शुरू कर देता था और सबको पता चल जाता था कि 4 बज चुके हैं और जगने का समय आ गया है।
उसके ऐसा ट्रांसमीटर भगवान ने लगाया है मुर्गे के कि वो फिक्स 4 बजे बोलना शुरू कर देता है कि उठ जाओ आप लोग, सबको जगाने का काम करता है। आजकल वैसी व्यवस्थाएं रही नहीं, उस बेचारे को सब शिकार करके खा रहे हैं। वो जगाने का काम करता था, अब उसको जगाने की जरूरत ही नहीं, पहले ही उसको खा लिया जाता है। तो बहुत बहुत आप सभी को आशीर्वाद। आज हमारे बीच